Good morning, cutie pies. How are you all? Fine. Before starting the class, our today's motivational quote. Be so happy that when others look at you, they become happy too. Be so happy. Be so happy का मतलब हमेशा बहुत खुश रहिए. ऑलवेज खुश रहना चाहिए हमें इतना खुश रहना चाहिए कि जब दूसरे लोग हमारी तरफ देखें, हमें देखकर वो भी खुश हो जाएं. दिस इज आवर टुडेज मोटिवेशनल कोट. स्टूडेंट्स, दिस वीडियो इज इन कंटिन्यूएशन ऑफ चैप्टर 2 कंप्यूटर मेमोरी. ठीक है. In the last video, we learnt about read-only memory, secondary memory and secondary memory device, that is hard disk. Today we will do page number 20 and exercise part of this chapter. Okay. Our next secondary memory device is portable hard डिस्क. पोर्टेबल का मतलब क्या होता है बेटा? पोर्टेबल का मतलब होता है एक ऐसी चीज जिसे हम इजीली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस लेकर जा सकते हैं. ये पोर्टेबल हार्ड डिस्क बेटा, इट इज नॉट फिक्स्ड इनसाइड द सीपीयू. इसे हम इजीली कहीं पर भी लेकर जा सकते हैं. नेक्स्ट इज सीडी. आप सबने सुना है, देखा है सीडी के बारे में. सीडी क्या होती है? अ थिन राउंड डिस्क. ये एक गोल डिस्क होती है. थिन, पतली, बिल्कुल पतली गोल डिस्क होती है बेटा, जो कि ऑडियो वीडियो फाइल्स को सेव करने के लिए मेनली यूज होती है. और एक सीडी के अंदर हम 700 MB डाटा स्टोर कर सकते हैं. समझ आ गया? और सीडी को चलाने के लिए आपके कंप्यूटर में एक सीडी ड्राइव का होना बहुत जरूरी है. नेक्स्ट इज डीवीडी. डीवीडी जो है एक सीडी से बहुत ज़्यादा डेटा स्टोर करती है. सीडी के अंदर कितना डेटा स्टोर कर सकते थे? ओनली 700 MB. 1 GB भी पूरा डेटा स्टोर नहीं होता था, बिकॉज 1 GB में कितने MB होते हैं? 1024 MB. और CD में ओनली 700 MB डाटा स्टोर होता है. पर लेकिन एक DVD में 4.7 GB तक का डाटा आप स्टोर कर सकते हैं. यू कैन स्टोर अप टू 4.7 GB ऑफ डाटा. ये देखने में बिल्कुल CD की तरह ही नजर आती है. सिर्फ इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है बेटा, वो CD से ज्यादा होती है. नेक्स्ट इज ब्लू-रे डिस्क. ब्लू-रे डिस्क ये भी देखने में बिल्कुल सीडी और डीवीडी की तरह ही होती है. इसकी स्टोरेज कैपेसिटी सीडी और डीवीडी से दोनों से बहुत ज्यादा होती है. 25 GB तक का डाटा हम स्टोर करके रख सकते हैं इन अ ब्लू-रे डिस्क. ठीक है. नेक्स्ट स्टोरेज डिवाइस इज फ्लैश ड्राइव, जिसे हम पेन ड्राइव भी कहते हैं. आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हो पेन ड्राइव को. बहुत छोटी होती है ये साइज में. इतनी छोटी होती है कि आप इजीली इसने अपनी पॉकेट में रखकर भी कहीं पर भी ले जा सकते हो. बहुत सारे साइजेस में अवेलेबल है फ्लैश ड्राइव और पेन ड्राइव. 2 GB, 4 GB, 1 GB, 16 GB, 32 GB, अलग अलग साइज की पेन ड्राइव्स जो हैं बेटा मार्केट में अवेलेबल हैं. ये साइज बेटा पेन ड्राइव का मतलब ये नहीं कि वो छोटी पेन ड्राइव जो है इतनी सी नज़र आ रही है, ये इतनी नज़र आती है देखने में. बेटा उसके अंदर डेटा कितना स्टोर हो सकता है, दिस इज कॉल्ड द साइज ऑफ अ डिवाइस. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज मेमोरी कार्ड. वेरी टाइनी, बहुत छोटा सा डिवाइस होता है बेटा. ये मोबाइल फोन्स में, डिजिटल कैमराज में यूज होता है डाटा को स्टोर करने के लिए. जैसे कि एक पेन ड्राइव
अलग अलग साइजेस में मार्केट में अवेलेबल है, इन द सेम वे मेमोरी कार्ड इज ऑल्सो अवेलेबल इन डिफरेंट साइजेस। मेमोरी कार्ड भी बेटा अलग अलग साइजेस में मार्केट में अवेलेबल है। समझ आया बेटे? नाउ बेटा ओपन पेज नंबर 20 ऑफ योर कंप्यूटर बुक एंड लेट्स स्टार्ट रीडिंग। ओपन कर लिया बेटा? नाउ पुट योर फिंगर हियर। सबसे ऊपर पोर्टेबल हार्ड डिस्क। इट इज ऑल्सो known as external hard disk. This disk is not fixed inside the CPU cabinet. Therefore, it is a secondary memory device. It can be easily carried anywhere. बेटा ये एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क होती है, जैसे आप देख रहे हो बेटा यहाँ पर, ये लैपटॉप में या कंप्यूटर्स में इसको हम बाहर से यूज़ करते हैं, एक्सटर्नली यूज़ करते हैं। CD, CD स्टैंड्स फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क। CD की फुल फॉर्म क्या है बेटा? कॉम्पैक्ट डिस्क। इट इज अ थिन राउंड डिस्क। A standard CD can store up to 700 MB data. To access the data stored in a CD, a computer system must have a CD-ROM drive. डाटा को रीड करने के लिए किसकी रिक्वायर्ड होती है CD में से? CD-ROM ड्राइव की बेटा। DVD. DVD stands for डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ये इसकी बेटा फुल फॉर्म है DVD की, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। अ DVD stores much more data than a CD. It can store up to 4.7 GB. Blu-ray disc. A Blu-ray disc looks like a CD or a DVD. It is used to store high definition HD videos. It can store data up to 25 GB on each side. CD, DVD and Blu-ray discs are specifically used to store audio and video. CD, DVD और जो Blu-ray disc होती है ना बेटा, उसमें स्पेशली हम क्या स्टोर कर सकते हैं? ऑडियो और वीडियो फाइल्स को। ठीक है? अ CD कैन प्ले इन अ CD ड्राइव बट DVD कैन नॉट प्ले इन अ CD ड्राइव। जो एक CD होती है ना बेटा, उसे हम DVD ड्राइव में प्ले कर सकते हैं। DVD ड्राइव में CD और DVD दोनों को प्ले कर सकते हैं, बट जो DVD होती है वो CD ड्राइव में नहीं चल सकती। फ्लैश ड्राइव। अ फ्लैश ड्राइव is commonly known as a pen drive. It is used for transferring data. It is a rewritable device. A flash drive comes in various storage capacities like 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB and so on. It is small enough to fit in a pocket. बेटा फ्लैश ड्राइव कॉमनली हम पेन ड्राइव कहते हैं और ये डेटा को वन कंप्यूटर से अनदर कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होती है। रीराइटेबल है, बार बार डेटा को इसमें से हम डिलीट भी कर सकते हैं और न्यू डाटा को राइट भी कर सकते हैं। और ये नॉन वॉलेटाइल है बेटा नेचर में। इसमें कंप्यूटर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है नहीं आ रही है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इसको, ये नॉन वॉलेटाइल है बिकॉज ये इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंड नहीं करती। नेक्स्ट इज मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड्स आर ऑल्सो नोन एज मल्टीमीडिया कार्ड्स। मेमोरी कार्ड्स का दूसरा नेम क्या है? मल्टीमीडिया कार्ड्स। दीज कार्ड्स आर टाइनी, टाइनी मैंने बहुत छोटे, एंड आर यूज्ड एज स्टोरेज मीडियम। स्टोरेज मीडियम का मतलब डेटा स्टोर करने के लिए।
कहाँ पर यूज होते हैं? इन मोबाइल फोन्स, डिजिटल कैमराज, पोर्टेबल म्यूजिक प्लेयर्स। पोर्टेबल मतलब जिन्हें हम आसानी से, बहुत छोटे, जिन्हें हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जा सकते हैं। इट कम्स इन डिफरेंट स्टोरेज कैपेसिटीज लाइक 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB एंड सो ऑन। ये भी अलग अलग स्टोरेज कैपेसिटीज में मार्केट में अवेलेबल है। नाउ बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल we will enjoy the animation part of this chapter, then we will discuss the exercise part. Memory and storage devices. Kevin, what are you doing? I'm looking at the different parts of a computer. Kevin, this is Robbie, our computer buddy. He can help you understand the computer better. Hi, Robbie. I'm Kevin, Jess's brother. I'm so pleased to meet you. Hi, Kevin. I'm happy to meet you too. Can you please tell me where are the operating system and other software located in a computer? Where does the computer keep our files and folders? How does a computer remember all the information we give to it? There is one answer to all your questions. In its memory. Memory? What is memory? Memory is the hardware of a computer that stores data and information. There are two types of memory in a computer: primary memory and secondary memory. Primary memory stores programs and instructions that can be directly read by the CPU. Primary memory is also called the main or internal memory. Primary memory is of two types: ROM and RAM. What are ROM and RAM? ROM stands for read-only memory. It is located on the motherboard of a computer. It contains the instructions and programs that are needed for the computer to work. ROM is the permanent or non-volatile memory. It cannot be changed by us. The content of ROM does not get deleted when the computer is turned off. RAM stands for random access memory. It is a type of computer memory where programs and data currently in use are kept. It allows the CPU to access data randomly and quickly. Data is stored temporarily in RAM. It requires constant source of power to retain information. When power is lost or turned off, the RAM chip will lose the information stored on it. Thanks, Robbie. I will remember what you told me about the computer memory. You're welcome, Kevin. Kevin, I need to send an email. Please let me use the computer now. Okay, you can use the computer. I was anyway going out to play. Bye. Open page number 21 of your computer book and let's discuss the exercise part. First question is tick the correct answer. ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं बेटा, इनमें जो आंसर करेक्ट है उस पर आपको टिक करना है. Which of the following is not a type of ROM? इनमें से कौन सा टाइप जो है रोम की नहीं है? पीरोम, EEROM एंड EPROM. कौन कौन सी टाइप्स हमने स्टडी की थी रोम की? पीरोम, EEPROM एंड EPROM. EEROM तो हमने कोई स्टडी ही नहीं की थी, तो EEROM इज द आंसर. इट इज नॉट अ टाइप ऑफ रोम. इट इज लोकेटेड इनसाइड द CPU कैबिनेट. कौन सा सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस है बेटा जो CPU कैबिनेट के अंदर फिक्स होता है? फ्लैश ड्राइव, प्लूरे डिस्क एंड हार्ड डिस्क. इनमें से कौन सा है? हार्ड डिस्क. इट इज फिक्स्ड इनसाइड द CPU कैबिनेट. 1 terabyte is equal to 1024 KB, 1024 GB और 1024 EB. It is equal to 1024 GB, gigabyte. It is a volatile memory. Volatile memory मतलब जो मेमोरी इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंड करती है. रैम, रोम और बोथ ऑफ दीज. कौन सी मेमोरी डिपेंड करती है इलेक्ट्रिसिटी पर? रैम. ए पार्ट. दिस इज द करेक्ट आंसर. मेमोरी कार्ड्स आर ऑल्सो नोन एज. मेमोरी कार्ड्स का दूसरा नेम क्या है? अभी डिस्कस किया था हमने, अभी बताया था. फ्लैश कार्ड्स, मल्टीमीडिया कार्ड्स और हार्ड डिस्क.
The another name of memory card is multimedia cards. Next, B part is fill in the blanks. बेटा ये आपको हेल्प बॉक्स गिवन है, इस हेल्प बॉक्स की हेल्प से ही आप इन ब्लैंक्स को फिल करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स रीड द वर्ड्स गिवन इन द हेल्प बॉक्स. 700 MB bit Blu-ray disc 01 primary memory. First one is all the information in a computer is stored in the form of dash and dash. कंप्यूटर में सारी की सारी इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में स्टोर होती है? बाइनरी डिजिट्स की फॉर्म में. पता है ना आपको? और बाइनरी डिजिट्स क्या होते हैं? 0 and 1. Dash has the larger storage capacity than a CD and a DVD. CD और DVD से लार्जर स्टोरेज कैपेसिटी यानी कि ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी किसकी है? ब्लू-रे डिस्क की. ठीक है. नेक्स्ट इज सेकेंडरी मेमोरी इज स्लोअर देन. सेकेंडरी मेमोरी कौन सी मेमोरी से स्लो है? प्राइमरी मेमोरी से, है ना. डैश इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी. कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट कौन सी है? बिट. बिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट. अ स्टैंडर्ड सीडी कैन स्टोर अप टू डैश डाटा. स्टैंडर्ड सीडी का जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो कितनी है? कितना डाटा स्टोर कर सकती है? अप टू 700 MB. 700 MB तक का डाटा स्टोर कर सकती है. नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स. व्हाट इज कंप्यूटर मेमोरी? लिस्ट इट्स टाइप्स. कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है बेटा और इसकी कौन कौन सी टाइप्स होती हैं? देखिए, कंप्यूटर मेमोरी क्या है? स्टोरेज कैपेसिटी होती है बेटा कंप्यूटर की, कि हम कंप्यूटर में कितना डाटा स्टोर कर सकते हैं. द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर इज नॉन एज इट्स मेमोरी. और इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं? प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी. नेक्स्ट इज डिफ्रेंशिएट बिटवीन रैम एंड रोम. हमने ये बहुत अच्छे से किया था जब रैम और रोम को मैंने आपको टीच किया था. ये बताया था मैंने इसके डिफरेंसेस. रैम इज वॉलेटाइल इन नेचर, रोम इज नॉन वॉलेटाइल इन नेचर. रैम स्टोर्स डेटा टेम्परेरीली, रोम स्टोर्स डेटा परमानेंटली. रैम इज रीड राइट मेमोरी, रोम इज रीड ओनली मेमोरी. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द यूज ऑफ सेकेंडरी मेमोरी? नेम सम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस. सेकेंडरी मेमोरी का क्या यूज है? सेकेंडरी मेमोरी बेटा कंप्यूटर का डेटा स्टोर करने के लिए यूज होती है. प्राइमरी मेमोरी क्योंकि स्टोरेज कैपेसिटी बहुत कम है, तो कंप्यूटर का बहुत सारा डेटा अगर हमें स्टोर करना है तो दैट वी स्टोर इन सेकेंडरी मेमोरी. और कौन कौन से सेकेंडरी मेमोरी के डिवाइसेस हैं? हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड. These all are the devices of secondary memory. Next is describe the different types of ROM. कितने टाइप्स की रोम हमने स्टडी की थी? 3 types of ROM we have studied. Number 1 PROM, number 2 EPROM and number 3 EEPROM. PROM programmable read only memory. इसके अंदर डाटा सिर्फ एक बार फीड किया जा सकता था. नेक्स्ट इज इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. इसमें डाटा इरेज भी कर सकते थे और फीड भी कर सकते थे विद द हेल्प ऑफ लेजर बीम्स. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. इलेक्ट्रिकली इरेजेबल यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज की हेल्प से EEPROM में से डाटा इरेज किया जा सकता था और इंसर्ट भी किया जा सकता था. नेक्स्ट इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बाइनरी डिजिट्स. कौन कौन से बाइनरी डिजिट्स होते हैं? 0 और 1. एंड व्हाई आर दे इम्पॉर्टेंट? वो इम्पॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज कंप्यूटर जो है बाइनरी डिजिट्स या बाइनरी डिजिट्स की लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज को ही अंडरस्टैंड करता है. जो भी डाटा हम कीबोर्ड की हेल्प से कंप्यूटर में फीड करते हैं, कंप्यूटर पहले उसको बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, देन उसे अंडरस्टैंड करता है. समझ आ गया सबको बेटा? नाउ योर एडवाइजिव वर्क इज डू एक्सरसाइज पार्ट ऑफ लेसन 2.
योर advisory work is or the homework is do exercise part of lesson 2. अभी जो हमने exercise part डिस्कस किया है ये आप अपनी बुक्स में कंप्लीट करेंगे. ओके, थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे.